भारत रत्न महामनव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास उत्सव और धूमधाम से मनाया गया। बिहार शरीफ के देवीसराय स्थित अंबेडकर चौक पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए 135वीं जयंती हर्षोल्लास उत्सव और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी एवं भूतपूर्व सचिव अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ सह संस्थापक एवं संरक्षक हरेंद्र चौधरी, रंजीत कुमार जिला सचिव SC/ST कर्मचारी संघ के पासवान, जिला मंच के अध्यक्ष रंजीत पासवान, भोला पासवान, उमाशंकर पासवान ने संयुक्त रूप से कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल उनके महान कार्यों, भारतीय संविधान के निर्माण, समाज सुधार, समानता के लिए किए गए संघर्ष को सम्मानित करने के लिए मनाई जाती है। ये दिन सामाजिक न्याय, पिछड़ों के अधिकार और शिक्षा के प्रति उनके विचारों को याद करने का पर्व है। इस दिन उनकी स्मरणा को अभिवादन किया जाता है। जयंती के दिन भारत के कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाता है। नई दिल्ली संसद में उनकी मूर्ति पर हर वर्ष भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं तथा आम लोगों द्वारा अभिवादन किया जाता है। अंबेडकरवादी लोग अपने घरों में उनकी प्रतिमा को अभिवादन करते हैं। सार्वजनिक लगी अंबेडकर मूर्तियों पर लोग उन्हें पुष्पमाला पहनकर सम्मान देते हैं। आज बिहार शरीफ के देवीसराय मोहल्ला स्थित अंबेडकर चौक पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में संविधान निर्माता बाबा साहेब का 135वीं जयंती हम लोग मनाने का काम किए हैं। आज के दिन मध्य प्रदेश के माऊ छावनी में उनका आगमन हुआ था और जब वो पढ़ने के लिए विदेश गए और विदेश में पढ़े तो उन्होंने पढ़ते हुए 32 डिग्री प्राप्त किए और 9 भाषा का उनके पास ज्ञान था। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो सारे लोगों ने, महापुरुषों ने हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब को ही जिम्मेदारी दिया गया था कि संविधान का निर्माण करें और उसके अनुसार ही भारत का संविधान बनेगा और भारत में लोकतंत्र स्थापित होगा। आज हाँ, बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात बोले हैं कि जिस समय हमारे बाबा साहब का आगमन हुआ था तो उन्होंने देखा था कि अपने आदमी को मनुवादियों ने गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांधने पर मजबूर कर दिया था और यहाँ तक कि जो थूकता था भी था तो हंडी में थूकता था और जब वो चलता था तो इसलिए झाड़ू बांधा था कि वो जो है उसका पैर का निशान मिटता जाए और वो साफ होता जाए। तो ये मानसिकता पहले से था, इसीलिए तो 1927 में मनुस्मृति का दहन किया था और आज पुनः उसी मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं जिसका बाबा साहब ने घोर विरोध किया था। तो हमारा आने वाला पूर्वज जो जिसके लिए लड़ाई लड़ा है पुनः वही स्थापित करना चाहता है और बाबा साहब के संविधान को मिटाना चाहता है। तो हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बाबा साहब का संविधान मिटने नहीं देंगे। मैं रामदेव चौधरी, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। विश्व रत्न, भारत रत्न, महामानव, बोधिसत्व, भारत के मसीहा, संविधान निर्माता, सदी के महानेहार, सिंबल ऑफ नॉलेज, क्रांति सूर्य, SC/ST OBC के मसीहा, सर्व समाज के महिलाओं के मसीहा, विश्व विख्यात पत्रकार, विश्व विख्यात बैरिस्टर, रिजर्व बैंक के संस्थापक, 32 डिग्रियों के धारक, 4 PhD के धारक, युग पूर्व हिंदू कोड बिल से सर्व समाज के महिलाओं के उद्धारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती 14 अप्रैल 2026 के अवसर में उपस्थित सभी भीमवादियों को हार्दिक शुभकामनाएं और क्रांतिकारी जय भीम। नमो बुद्धाय, जय
जय संविधान, जय मूल निवासी। इस अवसर पर हम शपथ लेते हैं कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हमें बौद्धमय नालंदा, बौद्धमय बिहार, बौद्धमय भारत बनाएंगे, तभी पूरे देश और समाज का कल्याण होगा तथा तभी संविधान जिंदा रहेगा, तभी संविधान जिंदा रहेगा, तभी बाबा साहब जिंदा रहेंगे, और तब बाबा साहब जिंदा रहेंगे तो भारत जिंदा रहेगा, वरना देश पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़ा मिलेगा।